नमस्कार। पशुधन हिताय चैनल के डेयरी इंक्लेव सेगमेंट में प्रिसीजन डेयरी न्यूट्रिशन में आपका स्वागत है। दुधारू गाय का दूध चक्र या लैक्टेशन कर्व क्या होता है और इसको समझ के हम इसका इम्पोर्टेंस क्या है और इस फायदेमंद है, ये आज हम सब देखेंगे। और इस डेयरी इंक्लेव सेगमेंट में हम ये देखेंगे कि प्रिसीजन न्यूट्रिशन कैसे एनिमल को दिया जा सकता है, यानी कम से कम फीड की लागत में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कैसे ले सकते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हो कि अराउंड 70% जो फीड का कॉस्ट आता है और बाकी मैनेजमेंट का कॉस्ट जो है वो 30% ही आता है। तो फीड मैनेजमेंट सबसे इम्पोर्टेंट है और न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट सबसे इम्पोर्टेंट माना गया है। तो दुधारू गाय का चक्र कुछ इस तरह से कैसे दिखता है। जो ये 0 डेज बताया गया है, ये एनिमल का पार्चुरेशन है, यानी एनिमल दूध अपना बच्चा देता है और बच्चा देने के बाद कुछ इस तरीके से मिल्क यील्ड बढ़ने लगता है विथ मंथ्स। यहाँ पे मंथ्स दिए है यानी महीने दिए हैं। तो 0 मंथ से लेके 12वें मंथ तक ऐसे दूध बढ़ता है। पहले कम रहता है, बाद में 90 दिन, 60 से 90 दिन के अराउंड ये सबसे ज़्यादा रहेगा और बाद में 200वें दिन तक थोड़ा कांस्टेंट रहेगा और उसके बाद वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होने लगेगा 10वें महीने तक। और ये 10वें महीने पे हमें मिल्किंग बंद कर देना है, स्टॉप कर देना है। तो इसके मैनेजमेंट में वो जो इम्पोर्टेंट स्टेजेस है या फेजेस है वो 6 फेजेस में डिवाइडेड है। पर यहाँ पे जो गौर करने लायक बात है वो ड्राई पीरियड मैनेजमेंट है, बाद में ट्रांजिशन पीरियड मैनेजमेंट है, पीक यील्ड मैनेजमेंट है और ड्राई मैटर जो इनटेक का जो पीक रहता है उसको मैनेज करना है। तो यहाँ पे जैसे ही बच्चा दिया एनिमल ने तो वैसे ही जो एनिमल का दूध देना स्टार्ट होता है तो कोलोस्ट्रम एनिमल देता है पहले पहले 10-15 दिन तक। बाद में वो जो ट्रांजिशन पीरियड है 21 दिन तक ख़त्म हो जाता है और बाद में पीक मिल्क आने लगता है जो 60वें और 90 दिन में आ जाता है। और इस 60वें दिन पे हमने जितना भी दूध हम हमारी गाय देती है, समझ लीजिए कि 10 लीटर दूध दिया, उसको गुना कर देंगे 215 से, तो जितना भी मिल्क यील्ड आएगा वो पूरे बैच का मिल्क यील्ड हो जाएगा। यानी मिल्क यील्ड पर लैक्टेशन हो जाएगा वो, यानी लगभग वो अगर 10 लीटर दे रही है इस पीक यानी 60 से 70 दिन के अराउंड, तो वो आ जाएगा 215 से उसे गुना किया तो आ जाएगा 2100 लीटर। तो अराउंड 2100 लीटर वो दूध देगी। और यहाँ पे 90 दिन में उसने कंसेप्शन करना यानी गर्भधारणा करना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर उसने यहाँ पे तीसरे मंथ में अगर गर्भधारणा नहीं किया तो अन्य से और छठे या 7वें महीने पे किया तो अननेसेसरली उतने महीने का जो खर्चा है वो बढ़ जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हो कि एक दिन में एक गाय को जो फीड का खर्चा लगता है वो अराउंड 150 रुपये लगता है। और 3 महीने भी अगर उसका गर्भधारणा में लेट हो गया तो उसका खर्चा अराउंड 18 से 20 हज़ार तक, 3 से 4 महीने का अगर उसका गर्भधारणा में लेट हो जाए तो 18 से 20 हज़ार का डिफरेंस आ जाएगा। तो इसी वक्त जो है वो गर्भधारणा करना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तीसरे महीने में ही गर्भधारणा करना इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसलिए ये सब जो ड्राई पीरियड मैनेजमेंट है, बाद में ट्रांजिशन पीरियड मैनेजमेंट है, इसको अगर अच्छे से मैनेज कर दिया तो ही ये गर्भधारणा अच्छे से हो जाती है। और एनिमल में जो हार्मोनल ट्रीटमेंट का खर्चा है और अदर मस्टाइटिस का खर्चा है वो सब हम इस मैनेजमेंट से ही बचा सकते हैं। बाद में ये कांस्टेंट तीसरे महीने से फिर 7वें महीने तक अराउंड कांस्टेंट रहता है, मगर थोड़ा एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होने लगता है। और 7वें महीने से 10वें महीने तक बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो जाता है मिल्क।
और बाद में 10वें महीने से 12वें महीने तक ये ड्राई पीरियड रहता है। इसका भी मैनेजमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस पीरियड में पर्टिकुलरली जो कैल्शियम और फास्फोरस का इंटेक है वो कम से कम रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे डीकैट बैलेंस यानी निगेटिवली सोडियम पोटेशियम का बैलेंस रखना आवश्यक है, क्योंकि इसके ऐसा अगर इसमें रखा तो ही जाके मिल्क यील्ड के अपना पार्चुरेशन के बाद एनिमल अच्छे से कैल्शियम और फास्फोरस एब्सॉर्ब करने लगेंगे, और उससे ही फिर अच्छे से वो रिफ्लेक्ट करेगा मिल्क में भी, और ये गर्भधारणा में भी तीसरे मंथ में, अगर कैल्शियम और फास्फोरस का बैलेंस रहा तो इस पीरियड का पर्टिकुलरली मैनेजमेंट ड्राई पीरियड का वो भी हम आने वाले एपिसोड्स में अच्छे से देखेंगे कि रूमिनल पैपिलाए कैसे बढ़ानी है, उसका साइज़ कैसे बढ़ाना है, और आने वाले न्यूट्रिएंट एब्सॉर्प्शन में कैसे क्या ये सब मदद करेगा वो भी देखेंगे हम। बाद में गौर करने वाली इसमें यही चीज़ है कि ड्राई मैटर मैनेजमेंट, ट्रांजिशन मैनेजमेंट, बाद में पीक मिल्क पीरियड मैनेजमेंट, ड्राई मैटर इंटेक मैनेजमेंट, और इसका रिफ्लेक्शन जो रहता है वो कैसे बॉडी कंडीशन स्कोर पे होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि बॉडी वेट का रिफ्लेक्शन आता है बॉडी कंडीशन स्कोर पे, जैसे कि शारीरिक गुणात्मकता पे। अगर यहाँ पे देखोगे कि ये मिल्क यील्ड जो है वो कम रहेगा यहाँ पे, यहाँ पे ज़्यादा रहेगा और यहाँ पे बढ़ते रहेगा, तो पूरा जो न्यूट्रिशन है वो मिल्क में जाते जाएगा। तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियली डिक्रीज आप देख सकते हो बॉडी वेट में, और बाद में ये कांस्टेंट रहने लगेगा या थोड़ा ऊपर ऊपर चलते जाएगा बॉडी वेट, और बाद में जाके यहाँ पे 3 से ऊपर का बॉडी कंडीशन स्कोर है, वो भी हम देखेंगे कि एग्जैक्टली बॉडी कंडीशन स्कोर क्या होता है, और इसका लैक्टेशन कर्व का मैनेजमेंट करके हम कैसे अचीव कर सकते हैं वो। तो यहाँ पे फिर वो बॉडी कंडीशन स्कोर अचीव हो जाएगा। और ये जो ड्राई मैटर इनटेक है इस पर अलग ही वीडियो आएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे कि मिल्क जो यहाँ पे बढ़ रहा है, तो और यहाँ पे ड्राई मैटर इनटेक जो है वो कम है, तो उसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूट्रिएंट बहुत आवश्यक हो जाता है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूट्रिएंट कैसे करेंगे हम, वो भी सेगमेंट्स में देखेंगे। बाद में ड्राई मैटर इनटेक ऑप्टिमाइजेशन होता है यहाँ पे, तो ज़्यादा से ज़्यादा ड्राई मैटर इनटेक बढ़ जाता है, कितने तक होता है कैटल और बफेलो में वो भी देखेंगे। और इसमें टेल एंड में फॉरेज का कैसे क्या रोल होता है इम्पोर्टेंट, ये भी देखेंगे। तो इस तरीके से हम पूरा लैक्टेशन कर्व अच्छे से डिज़ाइन करेंगे प्रिसीजन न्यूट्रिशन के लिए। So stay tuned with the channel. Thank you.